हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जय मिशन निकालता है और आज के मिशन में होता है कि आप सभी ने स्पेस ट्रैवल करना है। ये मिशन देखकर सभी के चेहरे पे उदासी आ जाती है और जय कहता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। फिर वो इन सबको अपने तरीके से समझाता है कि अगर हम स्पेस पे जाएंगे तो हमें इतना ज़्यादा पैसा चाहिए होगा और दूसरी 9 घंटे की ट्रेनिंग चाहिए होगी ताकि हमारी बॉडी मजबूत हो सके। और क्योंकि कोरिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट डॉक्टर ली थे, अगर हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हम दूसरे एस्ट्रोनॉट कहलाएंगे। ये कहने के बाद वो सारे फ्लावर बॉय से पूछता है कि तुम लोग को क्या लगता है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है। इयोन तो फौरन मना कर देती है। इस पर मोयोंग कहता है कि अगर हम रियल स्पेस पर जाना चाहेंगे तो वो हमारे लिए बेशक इम्पॉसिबल है, लेकिन हर चीज़ का आंसर बुक में नहीं होता। तो जय कहता है कि फिर ये मिशन कैसे कंप्लीट होगा अगर हम स्पेस पर ही नहीं गए। तो ये कहता है कि मिशन लिखने वाले ने ये सोचकर नहीं लिखा होगा, उसकी दिमाग में होगा कि हम क्रिएटिविटी करेंगे। बेशक हम फिजिकली तो स्पेस पर नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम अपने माइंड का यूज़ करें तो हम दुनिया की बहुत सारी जगह घूम सकते हैं। क्योंकि इयोन को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती तो वो पूछती है कि तुम्हारी बात का क्या मतलब है और तुम मिशन लिखने वाले की बात कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि शायद ये सारे मिशन तुमने लिखे हैं। जून कहता है कि जैसे ही सारे मिशंस कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये मिशंस कौन लिखता था। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और बाकी के सारे फ्लावर बॉयज जून को देखने लगते हैं। इतने में यूएल बात पलट देता है और वो जैसे कहता है कि हर बात का आंसर बुक में मत ढूंढा करो, तुम बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव नहीं हो। कैंगते भी बिल्कुल पीछे नहीं रहता और वो जून को डांटने लग जाता है। वहीं ऑन सोच रही होती है कि अब इस मिशन को पूरा करने के लिए ये लोग क्या करेंगे। जय कहता है कि चलो ठीक है, हम सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और क्लब लीडर हमारा डिसाइड करेगा कि कौन ये मिशन जीता है। ये सुनकर तो यौन नर्वस हो जाती है और वो इन लोगों को देखने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इन सभी ने तैयारी स्टार्ट कर दी है। जय ने एस्ट्रोनॉट्स के बारे में किताबें निकाल ली हैं और वो उन्हें रीड कर रहा है। वहीं मुयोंग बहुत दिल लगाकर एक ड्राइंग बना रहा होता है, लेकिन उसे देखकर फिर वो सैड हो जाता है। ड्राइंग की तरफ दिखाया जाता है कि ये एक बहुत ही अजीब सी गैलेक्सी बनी होती है और इसे देखकर लगता है कि शायद ये किसी 2 क्लास के बच्चे ने बनाई है। सभी अपनी पूरी कोशिश में लगे हैं कि उन्हें कोई ना कोई आइडिया मिल जाए ताकि वो ये मिशन कंप्लीट कर सकें। अब क्योंकि ये मिशन बाकी मिशन से ज़्यादा मुश्किल है तो इसे पूरा करने में इन्हें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैंगते बास्केटबॉल कोर्ट में बैठा होता है और वो सोच रहा होता है। अचानक से उसे एक आइडिया आता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। वो बास्केटबॉल कोर्ट में खड़ा होता है और उसके सामने इयोन भी होती है। कैंगते सामने से हटता है और उसके पीछे 1000 टन का वेट रखा होता है। वो अपने हाथ में उसे उठाता है और ऊपर लेकर जाता है। इयोन ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि अब ये क्या करेगा। वो उसे ऊपर लेकर जाता है और अपने ऊपर ही गिरा लेता है और फिर इस तरह से उसका मिशन कंप्लीट होता है और उसे अपने सर के ऊपर घूमते हुए गैलेक्सी नजर आती है। लेकिन ये वेट क्योंकि इसे बहुत जोर से लगा होता है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इयोन क्लास में बैठी होती है। यहाँ पर योइल आता है और इसके आगे वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। वो कहता है कि बेशक मेरी उंगलियां यूनिवर्स को टच नहीं कर सकती, मगर मेरी अपनी खुद की एक यूनिवर्स है। इसके बाद वो डार्लिंग करके आवाज लगाता है और सामने से एक लड़की चलती हुई आती है जिसमें भरपूर एक्शन होते हैं। इयोन उसे देखती है और कहती है कि इसकी बॉडी कितनी ज्यादा अच्छी है। वो लड़की आते के साथ यूएल के साथ सर जोड़ती है और खड़ी हो जाती है। यूएल कहता है कि ये मेरी जिंदगी है, बल्कि ये मेरा सब कुछ है। अगर तुम कहो तो ये मेरी यूनिवर्स है। सारी लड़कियां यहाँ पर आ जाती हैं और वो इन लोगों की पिक्चर्स खींचना स्टार्ट हो जाती हैं। ये दोनों खड़े होकर पोजेस देना स्टार्ट हो जाते हैं और सामने से सारी लड़कियां इनकी पिक्चर्स खींच रही होती हैं कि अचानक से वो लड़की चीखती है कि तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरी पिक्चर खींच सको। सामने से मोबाइल हटता है तो यहाँ पर एक लड़का विग लगाए बैठा होता है। ये मुझसे पूछती है कि क्या तुम लड़के हो या फिर लड़की। वो लड़का बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो इसकी तरफ देखने लगता है। ये फिर से पोजेस देना स्टार्ट हो जाती है और बाकी सारे लोग इनकी पिक्चर्स खींच रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इयोन अपनी आंखें बंद कर बैठी होती है। इसके बराबर में जून होता है और वो कहता है कि अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। ये जैसे ही अपनी आंखें खोलती है ये गैलेक्सी में पहुंच जाती है और ये जगह दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। एक्चुअली ये दोनों लैपटॉप के आगे बैठे होते हैं और इन्होंने गैलेक्सी की मूवी लगाई होती है। अचानक से जून इसकी तरफ देखता है तो ये भी उसकी तरफ देखने लग जाती है। जून बहुत ही क्यूट सी स्माइल करता है और वो इसमें बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। इयोन उसे देखने लग जाती है और बस देखती ही रहती है। लेकिन अचानक से इन लोगों को ख्याल आता है तो ये दोनों नर्वस हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। जून कहता है कि मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा आसमान होता है और नीचे इयोन और मुयोंग खड़े होते हैं। इयोन टेलीस्कोप की मदद से सितारों को देख रही होती है तो मुयोंग कहता है कि ये सितारे दिखने में कितने खूबसूरत लगते हैं। तो ये मुस्कुराकर कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, ये दिखने में वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है।
मुयोंग कहता है कि मैंने इस तरह से अपना मिशन कंप्लीट किया है। मुझे पहले लगता था कि स्पेस का ट्रैवल सिर्फ रॉकेट के जरिए ही किया जा सकता है, लेकिन जब मैंने बाद में इस बात पर गौर किया तो मुझे पता चला कि हम लोग अर्थ पर रहते हैं, जो कि खुद एक यूनिवर्स का पार्ट है। जब हम यहाँ से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें नजर आती हैं जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इस जगह पर तुम और मैं साथ खड़े हैं और सितारों को देख रहे हैं। ये हमारे लिए हमारी यूनिवर्स है। योन जैसे इसकी बात सुनती है वो मुस्कुराने लग जाती है। योन को देखकर मुस्कुराता है और बस उसकी मुस्कुराहट में गुम हो जाता है। वो दिखने में इतनी प्यारी लग रही होती है कि ये उसके ऊपर से अपनी नजरें हटा नहीं पाता। फिर इसे योन की आंखों में ही यूनिवर्स नजर आ जाती है और इस तरह से इसका मिशन भी कंप्लीट होता है। योन मुस्कुराते हुए वापस से टेलीस्कोप में देखने लग जाती है और अपने दिल में सोचता है कि मैंने तो तुम्हारी आंखों में भी यूनिवर्स देखी है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि योन और जय साथ चलते हुए आ रहे होते हैं। जय कहता है कि सब अपने मिशंस के साथ बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सबसे पीछे हूँ क्योंकि मैं हमेशा लॉजिक ढूंढता हूँ और मैं इमेजिन नहीं कर पाता। तो योन उसे अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि प्लीज ऐसा मत कहो, तुम मेहनत करते रहो और तुम अपने तरीके से ये मिशन कंप्लीट कर लोगे। जय कहता है कि मैंने अपने दोस्तों से एक बात सीखी है कि हमारा दिल जो भी चाहे वो इमेजिन कर सकता है और ऐसा किताबें नहीं कर सकती। इस पर योन कहती है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी और सोचती थी कि तुम लोग मिशंस को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हो, लेकिन अब मैं तुम लोग को आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी हूँ। ये दोनों साथ चल रहे होते हैं कि जय बोलता है कि 1 मिनट यहाँ पर रुको और भागते हुए आगे चला जाता है। योन भी उसके पीछे जाती है लेकिन देखती है कि वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। अचानक से लाइट्स ऑन होना स्टार्ट हो जाती हैं और वहाँ पे जय खड़े होकर गाना गा रहा होता है। वो अपनी बायोग्राफी के बारे में बताता है कि मैं डॉक्टर्स की फैमिली में पैदा हुआ हूँ और जिस तरह से मेरे बड़े भाइयों ने मेहनत की थी मैं भी उसी तरह से मेहनत करता हूँ, लेकिन क्या ये जिंदगी वही है जो मैं अपने लिए चाहता हूँ या फिर मेरे पेरेंट्स मेरे लिए चाहते हैं। ये सब कुछ सोचते हुए मेरा दम घुटने लगता है, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब मैं मिशन ए क्लब में ऐड होता हूँ। योन खड़ी होकर यहाँ पर इसका गाना सुन रही होती है। इतने में बाकी के फ्लावर बॉयज भी आ जाते हैं। जय कहता है कि सबसे सरप्राइजिंग ये है कि मुझे पता चल रहा है कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ। हमने ये जर्नी साथ मिलकर स्टार्ट की है, जबकि हमें नहीं पता कि हमारे साथ आगे क्या होगा, और यही बात इस चीज को और एक्साइटेड बनाती है। सारे फ्लावर बॉयज इसके पास चले जाते हैं और ये सब मिलकर गाना गाते हैं और साथ ही डांस भी करते हैं कि ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो हमारे मिशंस में हमारी हेल्प करता हो, लेकिन हम खुद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करते हैं। साथ ही हम सब फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे का साथ देते हैं। इनका सॉन्ग सुनने में बहुत ही प्यारा होता है और साथ ही ये लोग डांस भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। योन इन सबको देखती है और उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर सारे फ्लावर बॉयज जय के हाथों में बलून्स देते हैं और इन बलून्स को हाथ में लेते ही वो उड़ने लग जाता है। योन ये देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है। वहीं जय को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। सारे फ्लावर बॉयज भी योन के पास आ जाते हैं और ये लोग सब मिलकर उसे देख रहे होते हैं। हल्के हल्के कर कर जय ऊपर चला जाता है। योन को ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही होती है। फिर ये सब लोग मिलकर जय को बाय करते हैं। ये सीन दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा होता है और आज जय का मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी खत्म होता है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में एस्ट्रोनॉट का कोई भी इमोजी दीजिएगा। आप सबके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आज का एपिसोड कितने लोगों को पसंद आया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।